जय श्री राम प्यारे साथियों, सभी माताओं, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशुक। हमारे फिर एक बार प्यारे साथियों, अगर यह 3 स्वभाव आपके अंदर है तो वो आपको पतनाभिमुखी करा सकता है प्यारे साथियों। इसलिए इन 3 विचार यानी कि इन 3 भावों को, या फिर आप उसको आदत भी कह सकते हैं, हैबिट कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, इनसे सतर्क रहना चाहिए प्यारे साथियों। ये क्या है आज हम बात करेंगे। ये है ईर्ष्या, द्वेष और कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक भावना, यानी कि किसी से अपनी तुलना करना। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट, यानी कि आप कुछ पाकर आनंद होंगे और किसी को देखेंगे कि वो आपसे भी अधिक है तो आपको वो दुख लगेगा, यानी कि आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसके भीतर से, उसके अंदर से अपने बाहर की तुलना करते हैं प्यारे साथियों। आप उसके अंदर को अपने आप अपने अंदर को उसके बाहर के साथ तुलना करते हैं। आप उसके बाहरी भाव को देखते हैं और अपने अंदर को उससे नापने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है प्यारे साथियों। आज हम इसको समझेंगे। अगर डॉक्टर कहता है कि आपको आपके सेहत के लिए ये ठीक है कि आप मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक पे जाइए, तो आप जाते हैं प्यारे साथियों। तो धीरे धीरे आप 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर गए, 4 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर गए, लेकिन आप देखते हैं कि आपका एक दोस्त 10 किलोमीटर लगातार दौड़ता हुआ जाता है, तो वो आपको धीरे धीरे जो आप आनंद हो रहे थे कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, ये आपको अंदर ही अंदर जलाता है, क्योंकि आप समझते हैं कि ये मुझसे ज़्यादा दूर पड़ जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, उसका इतना दिन का मेहनत है और आपका उससे कम दिन का मेहनत है, इसीलिए आप उससे कम दूर जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, हमें अपने से तुलना करना चाहिए, अपने आप से तुलना करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे से। तो ईर्ष्या और द्वेष भी ऐसी भावना है प्यारे साथियों कि यह हमें अंदर ही अंदर जलाती है। आप अगर देखते हैं कि आपके पड़ोस में या फिर आपके रिश्ते नाते या फिर दोस्त में कोई उन्नति कर रहा है, कोई ऊंचे अहदे पर जा रहा है, कोई अच्छा पोस्ट में है, तो आपको ये अंदर ही अंदर जलाती है कि मैं क्यों ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो क्यों यह कर रहा है। उसके कड़े मेहनत के नतीजे के स्वरूप में वो ऐसा कर रहा है प्यारे साथियों। आपने अगर उसके जैसा मेहनत करना शुरू कर देते हैं और उससे भी ज़्यादा कड़ा मेहनत करेंगे, तो आप भी वे पदवी पा पाएंगे प्यारे साथियों, पा सकेंगे, वैसे पोस्ट पर रह पाएंगे। तो क्या होता है कि 100 घर में 100 घर था प्यारे साथियों के गांव में। तो एक व्यक्ति क्या किया कि लाइट लाया बाजार से। सारे घरों में अंधेरा था, करंट नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति करंट अपने घर में लगाया, लाइट लगाया, बल्ब लगाया। तो बाकी के 99 घरों में वो खलबली छा गई कि इसके घर में प्रकाश कैसे आ रहा है। तो 2 रास्ते थे प्यारे साथियों कि बाकी के 99 घरों में लाकर वो लाइट लगाते तो वो एक व्यक्ति के साथ समान हो पाते, और दूसरा वो तरीका था, एक सहज उपाय था कि उसके घर के वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन या फिर वो लाइट को बुझा देते। तो बाकी के 99 लोग ऐसे किए प्यारे साथियों कि वो एक व्यक्ति जो अपने बाज़ार से लाइट लाया था या फिर करंट लगाए थे, तो उसको जाकर वो कनेक्शन बिगाड़ देते हैं या फिर बल्ब वो उसके घर से बुझा देते हैं। ऐसा ही करते हैं प्यारे साथियों। जिसका जितना नाम ऊंचा जाता है उसको इतने बदनाम करने की लोग कोशिश करते हैं। पतंग और नाम जितना ऊंचा जाता है उसको लोग इतने ही काटने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं प्यारे साथियों। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जिसकी जितनी स्तुति होती है उसकी उतनी निंदा भी होती है। इसलिए अगर आप अपने प्रशंसा सुन रहे हैं
तो अपने कानों को निंदा सुनने के लिए भी अभ्यस्त करा दीजिए प्यारे साथियों। लेकिन हमें किसी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं प्यारे साथियों। हमें कभी भी किसी के दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें कभी भी किसी को कुछ अपशब्द नहीं कहना चाहिए। एक और बात आपसे कह रहा हूँ कि जो हाथी होते हैं ना प्यारे साथियों, गजराज, एलिफेंट जिसको हम कहते हैं, कि एक गांव में अगर जाता है हाथी तो लोग गणेश जी कहकर उसके आगे माथा टेकते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। लेकिन गांव के जितने कुत्ते होते हैं ना प्यारे साथियों, वो उसके पीछे भौंकते हैं। तो उसका क्या कारण है? एक संत जा रहे थे एक गांव के पास से होकर, और एक कुत्ते को, जितने कुत्ते भौंक रहे थे ना प्यारे साथियों, उसमें से एक कुत्ता को बोलने की शक्ति देते हैं एक संत, और पूछते हैं उससे कि तू क्यों इस हाथी से नफरत करता है। तो वो कुत्ता कहता है कि मुझे इस हाथी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे हाथ जोड़े खड़े हुए लोगों से मुझे दिक्कत है। क्यों वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी इतनी इज्जत कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं, इसीलिए मुझे उन्हीं लोगों से दिक्कत है, मुझे इस हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग आपके प्रशंसा करते हैं उन्हीं लोगों से जो निंदा करते हैं उन लोगों को दिक्कत होता है प्यारे साथियों। वो आपके पीछे रहकर आपकी बुराई करते हैं या फिर आपको पतनाभिमुखी कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप सत्कर्म करते हैं, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, तो कोई भी आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता प्यारे साथियों। वो टांग खींचते खींचते रह जाएंगे, उनके उम्र निकल जाएगा, लेकिन आप सक्सेस होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। इसीलिए सदैव अच्छे कार्य कीजिए, किसी से नफरत मत करना प्यारे साथियों। सभी से महावत के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को प्यारे साथियों आऊँगा और एक नया वीडियो में। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि उच्च निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।